हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, कोमल गंधार किस राग का प्रमुख स्वर होता है? कोमल गंधार जो है ये राग मलकौस का प्रमुख स्वर होता है, मेन स्वर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य तानपुरा का साथी माना जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र ना तानपुरा का साथी माना जाता है? तानपुरा के साथ किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? तो तबला को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तबला जो है ये तानपुरा का साथी है। अगला क्वेश्चन है, आरोह और अवरोह का महत्व क्या है? तो आरोह और अवरोह जो है इसका महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो राग का वर्णन करने के लिए अधिकतर आरोह और अवरोह जो है इसका यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग का वर्णन करने के लिए आरोह और अवरोह का उपयोग किया जाता है, यही इसका इंपॉर्टेंस है, यही इसका महत्व है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत के दक्षिणतम भारतीय शैली को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संगीत के जो दक्षिणतम भारतीय शैली है उसको कर्नाटकी संगीत कहा जाता है, कर्नाटक संगीत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राग श्रृंगार रस का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा राग जो है वो श्रृंगार रस का प्रतिनिधित्व करता है? तो राग यमन जो है ये श्रृंगार रस का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र को घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत रखा जाता है? किस वाद्य यंत्र को ना घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो मंजीरा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो राग की सुंदरता बढ़ाना तान का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में सम का क्या महत्व होता है? तो भारतीय संगीत में सम का महत्व ये होता है, इसी से ताल की शुरुआत की जाती है। ताल की शुरुआत भारतीय संगीत में सम का महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठाट प्रणाली को किसने विकसित किया था? तो ठाट प्रणाली जो है इसको विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? तो विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा ठाट प्रणाली को विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग दीपक का समय कौन सा होता है? राग दीपक के जो गाने और बजाने का समय वो संध्या काल का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मत ताल का प्रयोग किस प्रकार के गीत में होता है? तो ध्रुपद में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मत ताल का प्रयोग। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत कितने प्रकार के होते हैं? तो भारतीय संगीत जो दो ही प्रकार के होते हैं, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत जो कि उत्तरी भारत में गाया बजाया जाता है, और कर्नाटकी संगीत जिसको कि दक्षिण भारत में गाया बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाद्य अवनद वाद्य है? चार ऑप्शन में से बताना है, तबला, बांसुरी, सारंगी और सितार। इसमें से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? तो तबला जो है ये अवनद वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग बागेश्वरी का वादी स्वर क्या होता है? तो ध होता है राग बागेश्वरी का वादी स्वर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर अभी तक आप लोग म्यूजिक के इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले लिए वे लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। और जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए हैं उनको बता दे इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। तो इस पीडीएफ में आपको मिलेगा म्यूजिक के इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, म्यूजिक के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के प्रश्न रहेंगे। और इसके साथ साथ मिलेगा आपको म्यूजिक के पिछले 11 साल में पूछे गए सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो और एक ही आपको पीडीएफ पे मिल जाएगा, जिसमें कि सारा का उत्तर भी आपको साथ ही साथ मिल जाएगा। और इस सब कुछ जो आपको मिल रहा है, इतना सब कुछ जो आपको मिल रहा है, इसका प्राइस है केवल और केवल 30 रुपए, यानी कि आप केवल और केवल 30 रुपए पे करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, इसके अलावा आपके एग्जाम में और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ भी और पूछा नहीं जाएगा। अब कैसे आपको पे करना है और लेना कैसे है, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पर आपको 30 रुपीज पे कर देना है, 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से आपको 30 रुपए पे कर देना है और पे करके स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के
के बाद बस एक छोटा सा मैसेज कर देना म्यूजिक व्हाट्सएप पर ही, जिससे कि ये पता चल जाए आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ में जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है इसको अगर कर लेते हैं, इसके बाहर से आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी आएगा तो जिस सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है उसी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और टॉपिक्स जितने भी दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी इस पीडीएफ में ऐड कर दिए गए हैं। यानी कि अगर आप सिंपल सा इस पीडीएफ को अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कोई बुक, कोई क्वेश्चन बैंक या कोई गेस्ट पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग अभी तक नहीं लिए इस पीडीएफ को, जो लोग बचे हुए हैं, आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं केवल और केवल 30 रुपए पे करके। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, स्वर और ताल का सबसे सुंदर मेल किसमें होता है? तो स्वर और ताल का जो सबसे सुंदर मेल होता है वो गायन में होता है, यानी कि गाने के समय स्वर और ताल का सबसे सुंदर मेल होता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिताल में कुल कितने खंड होते हैं? तो त्रिताल में कुल 4 खंड होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव में कौन से स्वर कोमल होते हैं? तो राग भैरव जो होता है इसमें रे और ग ये जो होते हैं ये कोमल स्वर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र को सुशीर वाद्य यंत्र भी कहा जाता है? तो वैसे वाद्य यंत्र जिसको के मुंह से फूंक कर बजाया जाता हो, जैसे कि बांसुरी, शहनाई, इन सभी वाद्य यंत्र को सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत वे वाद्य आते हैं जिसको कि मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताल का सबसे छोटा इकाई जो होता है वो क्या कहलाता है? तो ताल का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो मात्रा कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राग को शुभ राग कहा जाता है? शुभ राग कहा जाता है राग कल्याण को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में श्रुति का क्या अर्थ होता है? तो भारतीय संगीत में श्रुति का अर्थ होता है स्वर का सूक्ष्म भेद। स्वर का सूक्ष्म यानी कि छोटा सा भेद भारतीय संगीत में श्रुति का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, मृदंग किस प्रकार का वाद्य है? मृदंग जो है ये अवनद वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में आरोह और अवरोह किसके लिए उपयोगी है? तो भारतीय संगीत में आरोह और अवरोह जो है राग का परिचय देने के लिए उपयोगी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग तोड़ी किस समय में गाया जाता है? राग तोड़ी जो है इसको प्रातः काल के समय में गाया बजाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राग में कोमल धैवत स्वर का प्रयोग किया जाता है? तो कोमल धैवत स्वर का जो प्रयोग है ये राग यमन में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो तबला जो है ये अवनद वाद्य यंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भैरवी राग का समय क्या है? तो भैरवी राग के गाने और बजाने का जो समय है वो शाम का होता है। शाम के समय में भैरवी राग को गाया बजाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मास्टर वीणा किस वाद्य यंत्र का उपनाम है? तो वीणा का ही मास्टर वीणा जो है ये उपनाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताल का वक्र रूप किसे कहते हैं? तो ताल का जो वक्र रूप है ये प्रति गति को कहते हैं, प्रति गति को ताल का वक्र रूप भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिव महिमा किस राग में गाई जाती है? तो राग भैरव जो है इसमें शिव महिमा के बारे में गाया बजाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति संगीत से संबंधित प्रमुख विचारक कौन थे? तो प्रकृति व संगीत से संबंधित प्रमुख विचारक जो है वो उस्ताद अमीर खुसरो थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उस्ताद अमीर खुसरो जो है ये प्रकृति संगीत से संबंधित प्रमुख विचारक थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गायन और वादन का संबंध किस प्रकार से है? तो गायन और वादन का जो संबंध है वो दोनों ताल और स्वर का समान प्रभाव पड़ता है। गायन और वादन का जो संबंध है वो दोनों में समान प्रभाव ही पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? कई बार आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, सारंग देव जो है संगीत रत्नाकर के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताल में खंड शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ताल में खंड शब्द का अर्थ होता है ताल के एक पूरे भाग से। ताल में खंड शब्द का अर्थ होता है ताल के एक पूरे भाग से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग बागेश्वरी में कौन सा स्वर विशेष होता है? तो कोमल गंधार स्वर जो है राग बागेश्वरी में विशेष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि म्यूजिक के और भी क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक जो आपको पीडीएफ बताएं उस पीडीएफ को नहीं लिए, आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं केवल और केवल 30 रुपए पे करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।